पश्चिम बंगाल में हम तकरीबन 2 दिनों से उत्तर दिनाजपुर की सरजमी पे पहुंचे हैं और जिक्र कर रहे थे मदरसा जदीद तालीम के बारे में। मदरसा जदीद तालीम के बारे में आपने सुना भी होगा। मैं ऑल इंडिया मदरसा जदीद तालीम का चेयरमैन के रूप में तकरीबन 24 स्टेट में हमारा काम रहा। आपको इल्म होगा मुबारकपुर का जिक्र जानते होंगे। मुबारकपुर को मदरसा जदीद तालीम, मॉडर्नाइजेशन मदरसा एजुकेशन, एक हाथ में कुरान भी हो, दूसरे हाथ में साइंस भी हो। एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो। और मुबारकपुर ने इस बात का की पहल की और अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर के 2 बच्चे IAS बने। आजमगढ़ में होगा मुबारकपुर, आप सुने होंगे। मुबारकपुर के 2 बच्चे जज बने। मुबारकपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उस इदारे से कनेक्ट हैं। पूरे मुल्क का एक मरकज है कि नहीं, तालीमी मरकज कहे जी। आप समझते हैं कि जज जो फैसला सुनाता है, आप समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिला की कमान होती है उसके हाथों में, वो मदरसा जदीद तालीम से ही ये चीज आया। जब हम केरल की तरफ जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा सकाफती सुन्निया मौलाना अबू बकर मुस्लिहार साहब, बहुत सारे इदारे यहाँ भी चलते होंगे। लेकिन जब हम केरल की सरजमी पे जाते हैं तो दाढ़ी और टोपी के मदरसे के बच्चे की आर्टिकल छपती है द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी गई थी वो सर सैयद अहमद खान का भी यही विजन और मिशन था। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस। वो मदरसा बना, मदरसतुल उलूम नाम था। धीरे चल के एक तनावर दरक बना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से के नाम से जाना गया। बड़ी कुर्बानी थी उस वक्त, आला हजरत की कुर्बानी हो और बड़े बड़े स्कॉलर्स की कुर्बानी के बाद देश के बड़े स्कॉलर्स महमूद असफ कशवर शरीफ के वहां से निकले और कई लोग वहां से पढ़ के निकले। तो उससे ही मदरसा जदीद तालीम को लेकर मेरी कोशिशें पूरे मुल्क में रही। और हम तुर्की इस्तांबुल में भी गए। रजब तैयब एर्दोगान के भतीजे निर्दल एर्दोगान की दावत पे गए। उनका यही कहना था कि मदरसा जदीद तालीम पे जो काम हो रहा है उस पे हम चाहते हैं कि उसमें एक बड़े इदारे कायम करें। तो हमने रिकमेंड किया कि आप साउथ में नहीं जाइए, नॉर्थ में आइए। साउथ इंडिया का मतलब केरल बेंगलोर का हो गया। नॉर्थ में आइए, नॉर्थ की हालात बस से बदतर है। बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, सारी तय हो गई। वहां इस्तांबुल के अंदर बड़ी बैठकों में 198 कंट्री के लोग वहां मौजूद थे। भारत की तरफ से मुझे दावत आई, 12 दिन का दौरा था। उसमें ये बात तय कर ली गई कि हम देश के अंदर बनाएंगे, लेकिन फासिस्ट की सरकार देश में रही, उस चीज को हम यहाँ नहीं हो पाया। फिर हमने ये प्रपोजल बनाया कि आप ऐसा कीजिए कि हर राज्य में, मतलब नॉर्थ इंडिया के 100 मदरसे को गोद ले लीजिए, एक 100 मदरसे को गोद ले लीजिए। उस मदरसे को हम क्यों ना जदीद तालीम में करें, कुरान भी हो, साइंस भी हो, मैथ्स भी हो, हमारे बच्चे IAS भी बनेंगे। लेकिन उसके लिए पूरी टीम आ गई दिल्ली के अंदर। वेस्ट बंगाल का भी सर्वे हो गया, झारखंड का भी सर्वे हो गया, बिहार का भी सर्वे हो गया, छत्तीसगढ़ का भी सर्वे हो गया। जब बात गई दिल्ली में, जब क्योंकि दूसरे कंट्री का कोई होगा तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पास करता है। सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद प्रकाश जावड़ेकर नाम के केंद्रीय मिनिस्टर थे, उन्होंने खारिज कर दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि बाकी हुकूमत, जबकि उनका कहना था कि हम सारी फंड हमारे होंगे, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले आपके होंगे, नौकरियां भी होगी, तनख्वाह हम देंगे।
लेकिन वो चीज़ें अमल में नहीं आती। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुबारकपुर के जिम्मेदारों को कि उनकी कोशिशें रही कि उन्होंने काम किया और पहल की कि वहाँ के बच्चे निकल के, हम कई बार जाते हैं वहाँ पर। अभी हाल ही में आपने ये खबर सुनी, उसमें भी ताला लगा दिया गया, आरोप लगाया, कई आरोप लगा के ताला बन गया। फिर जब हाई कोर्ट गए, मामला गया हाई कोर्ट से, फिर उसको ताला खुला। तो हम यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत इस इलाके में आने का मौका कम मिला है। हम कोलकाता की तरफ, इधर आसनसोल की तरफ आते रहे हैं, जब ज़रूरत हुई आने का मौका मिला आते रहे। मदरसा जदीद तालीम पे फोकस आप सबकी जिम्मेदारी है कि कीजिए, अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम के साथ साथ जदीद तालीम जरूर दीजिए। जी हाँ, सिलेबस तैयार है। उसका नाम रखा गया है SPQM प्रोग्राम, SPEM प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन, SPEM प्रोग्राम। और बजट बना है, बंगाल सरकार का भी काम रहा उस पर। लेकिन हमारी कमियां रही कि सही से इस चीज को जमीन पर नहीं लाया। यहाँ के डिपार्टमेंट के PV सलीम साहब हैं जो केरल से ताल्लुक रखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के। मेरे पास व्हाट्सएप पे SMS आता है कि आप जब जा रहे हैं अपने कुछ इलाकों में, सुदूर इलाकों में, गांव के इलाकों में, जलसों और इजलासों में, तो आप बात बताइए। जब इधर आए नॉर्थ बंगाल में, मालूम चला कि ये चीजें जमीन पे नहीं उतरी। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां नहीं, जो हम कहीं ना कहीं एजुकेशन में बैकवर्ड हैं। हालत हाजरा को आप सब जानते हैं कि अगर हम तालीम नहीं देंगे, और हमारी पहली वही क्या था 610 ईस्वी में गारे हिरा में जबले नूर पे जो अल्लाह के रसूल बैठे थे, गौर व फिक्र कर रहे थे, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बहुत अच्छी से बताएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वाकया पेश करके मुझे जाना, इस्लामपुर एक मीटिंग भी है, फिर मुझे मालदा कल जाना है। तो 610 ईस्वी में अल्लाह के रसूल गारे हिरा में बैठे थे। बहुत सारे लोग उम्रा करने भी जाते गए होंगे, हज करने गए होंगे, देखा होगा, उस पर आके नमाज भी अदा की होगी। तो जिब्रील अमीन जो अल्लाह के रसूल बहुत मायूस हुआ करते थे, चोरी चमारी बुत परस्ती बढ़ गया था। जब अल्लाह के रसूल बैठे थे और वो फिक्र कर रहे थे, अल्लाह की याद में मुब्तला थे, तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा और आके अल्लाह के रसूल से पकड़ के कहते हैं इकरा। 610 था ईस्वी था, रमजान का महीना था, पकड़ के कहते हैं इकरा, मतलब पढ़ो। तीन बार कहे इकरा इकरा इकरा। अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो इकरा पूरे कुरान की आयत इकरा जिसमें रब्बकल सुनाई गई, किस तरह खून के कतरे से इंसान वजूद में आया, वजूद में ऐसे ही आया ना ये। और उसके बाद पूरी कुरान मुकम्मल हुई। जिस मुसलमान की पहली आयत इकरा उतरी आज के दौर में देखा जाए तो जब देश बटा था उस पर 45% गवर्नमेंट सेक्टर में थे। आज के दौर में पूरे मुल्क के अंदर 4.5% मुसलमान गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। मुझे अफसोस होता है इस पश्चिम बंगाल के मुसलमानों, नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों से कि अपने बच्चों को तालीम से दूर करते जा रहे हैं। बिल्डानी के लोग पंजाब में जाते हैं, वो देखते हैं पश्चिम बंगाल का बड़ी तादाद में लोग बिल्डानी कर रहे हैं, प्लास्टर का काम, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, लुधियाना के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, जिसकी पहली वही। और एक वाक्य और बता दूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे, कहते हैं अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे जो दौलत दुनिया में तुमने किसी को नहीं दी। अल्लाह ने इम्तिहान भेजा जिब्रील अमीन के साथ, दौलत भी भेजा, दौलत गई, शोहरत गई और इल्म गई। जिब्रील अमीन जाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं ऐ सुलेमान ये तीन चीज अल्लाह ने भेजा है तुम्हारे सामने, तुम जिसको चुन लो वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफी मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझसे गलती हो गई, और उन्होंने इल्म को चुना। तो कहते हैं सुलेमान, ये जिब्रील अमीन कहते हैं ऐ शोहरत ऐ दौलत चलो तुम्हें सुलेमान ने ठुकरा दिया। तो दौलत और शोहरत कहती है जब अल्लाह ने मुझे बनाया था तो ये कहा था कि जहाँ इल्म चली जाए वहाँ दौलत और शोहरत भी चली जाए। तो मैं जहाँ ये इल्म चली गई तो मैं वहीं साथ चला गया। तो इल्म का कितना बड़ा रुतबा है, और हम मुसलमान इल्म से दूर के जाते। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए। और एक चीज और बता दूं, पूरे मुल्क में जब जाते हैं तो एक चीज वर्ड आता है इस्लाम।
एक सवाल आया है गोल्डन टेम्पल में, एक बड़ी मीटिंग चल रही थी पंजाब के अमृतसर के अंदर। सिख बरादरी, जैनिस बरादरी, बुद्धिस्ट बरादरी में जलसाई थी। कहा गया कि व्हाट इज इस्लाम, वर्ड था इस्लाम पे डिबेट करना था। तो मैंने वहां पे गोल्डन टेम्पल पे जो बात रखी, मैं सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। तो अल्लाह के रसूल किसी महफिल और जलसे में बैठे हुए थे। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, इस्लाम होता क्या है? अल्लाह के रसूल कहते हैं नमाज, रोजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, ज़कात, हज, ज़कात और है सबके लिए कही। ये तो हो गई इब्तिदाई। फिर अल्लाह के रसूल किसी सफर पे थे तो किसी साहबा ने पूछा इस्लाम होता क्या है? तो लोगों की मदद, अल्लाह के रसूल कहते हैं लोगों की मदद करना और खाना खिलाना। फिर अल्लाह के रसूल फिर किसी जलसे में बैठे थे, किसी साहबा ने पूछा कि हम आले दर्जे का मुसलमान किसको कह सकते हैं? भाई दो दाढ़ी टोपी या हम अपने आप के नाम किया कि मोहम्मद अहमद लगाना मुसलमान आले दर्जा थोड़ा कह सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं सब चीज करता हो, अपनी बाजुओं से, अपनी कलम से, अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचा उसको आले दर्जे का मुसलमान नहीं होता। कुछ दिन पहले आसनसोल में हमने देखा कि भाई जमीन, एक धूप की जमीन को लेकर कत्ल कर दिया गया। नाम क्या के मोहम्मद तो लगा के हम घूमते हैं कि नाम मोहम्मद है, जो प्रॉफिट का नाम है, नाम क्या कि अहमद लगाते हैं, लेकिन उस मोहम्मद के प्रिंसिपल्स को, उस मोहम्मद के आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। और नई जनरेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ 2001 के बाद जिसे जेन जी वर्ड कहा जाता है, वो इस्लाम से इतनी दूर तक चली जा रही है। इस्लाम का प्रिंसिपल्स नहीं मालूम है, प्रॉफिट की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है। और मुसलमान का बच्चा, नौजवान का बच्चा जिनाखोरी में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, नेटफ्लिक्स पे दीवाना हो गया है। हम जलसे में तो आते हैं, उलमा बैठे हैं, तकरीर होती है, लेकिन इस पे अमल हम नहीं करते। और ये हम सब चले जाएंगे आज ना कल। ये इंसान, मुसलमानों की इस्लाम को बचाया कौन? हमारे आने वाली नस्लें बचाएंगी। अब आला हजरत नहीं आए और कोई बुजुर्ग इस्लामिक स्कॉलर नहीं आएंगे। अब हमें पढ़ना है, उस प्रिंसिपल्स पे चलना है, प्रॉफिट के प्रिंसिपल्स पे चलना है। हम, मुझे कहीं जाना है, फोन भी बज रहा है, तो अपनी बात को खत्म करेंगे। और हालात हाजरा के बाद भी हम लोग रोशनी डालनी चाहिए। 150 से ज्यादा मस्जिदें मकातिब बंद हो गई, खानकाहें गिरा दिए गए, मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी आइला मोहम्मद पे हो गई। तो इस तरह हालात हाजरा, देश की हालात के एतबार से हम अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दीजिए, अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में तालीम बताइए और अपनी खासकर अपनी बच्चियों को भी तालीम दीजिए। एक वर्ड चल रहा है भगवा ट्रैप पूरे मुल्क के अंदर, बच्चियां को ट्रैप करो और उसके शादी करो, उसके बाद कत्लेआम कर दो। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में इस चीज से भी निकाला। और हमें बहुत अफसोस लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं कि पुलिस को फोन कर दीजिए, डीआईजी को कह दीजिए, एसपी को कह दीजिए, एफआईआर हो गई, नई सुनवाई हो रही है। कल हो के बच्चियां कहती हैं कि हम अपने मर्जी से आए, बुखार पार के रो रहे थे। कुछ दिन पहले यूपी में संबल के इलाके की हम बात बता रहे हैं कि हमारी बच्चियां भाग गई और एफआईआर उल्टे उसके वालिद पर करा दिया। अपनी बच्चों को तालीम दी कि हमारी बच्चियां इस्लाम से दूर होती जा रही हैं, हमारी बच्चियों को इस्लाम ने। और एक लड़कियां अगर जा रही हैं गैर कौम में, तो हमारे पूरे वजूद का मसला है। तो हम सब की जिम्मेदारी इस सब पे काम करना है इंशाल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह आएंगे और बहुत लंबी चौड़ी बात, इस्लामिक बात जो आए हैं उलमा बैठे हैं, ये जरूर सुनिए और इस पे अमल कीजिए इंशाल्लाह रहमान। और खास के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि नई जनरेशन पे काम करने की जरूरत है। कि हम जब देखते हैं, रिपोर्ट उठा के देखते हैं, तो 12, 13, 14% के लोग जो है मुसलमान दूर होते जा रहे हैं इस्लाम से। मुझे अफसोस होता है इस बात का। और मुझे कहीं जाना भी है, एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इस्लामपुर में, कुछ लोग आए हुए हैं। तो अपनी बात को खत्म करते हैं कि हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगे।
इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। और दूसरी चीज़ है, उर्दू का एक मामला आया, हम जब आए हैं 17 स्कूल में उर्दू की टीचर्स की वैकेंसियाँ, जो मुझे मिली है, कुछ मुअज्जिन, इमाम और इमाम की एक मीटिंग हमारी हुई थी पंचायत भवन में, तो मुझे जो जानकारी मिली है, कल धनतोला में थे तो वहाँ पर भी जानकारी मिली है। आपके पास कोई ऐसे इस तरह की जानकारी हो, इनके शाहिद हसन साहब के से शेयर कीजिएगा। मैंने अपना नंबर शेयर किया है, मैंने अभिषेक बनर्जी जी को रात में ही व्हाट्सअप किया था धनतोला का मामला, और आज भी हमने एक प्रपोजल मांगा है कि भाई ये उर्दू का जो मामला है, इस पर वैकेंसियाँ खाली है, जैसे पूरा किया जाए। उन्होंने नोटेड कहा है, अब हुकूमत भी इलेक्शन का दौर है, हुकूमत बनती है तो इंशाल्लाह इस पर काम किया जाएगा। अब शाहिद साहब के स्कूल में हम पहुंचे थे और हमारी कोशिशें हैं कि शाहिद साहब का जो मकसद है, जो विजन है, जो मिशन है, मॉडर्न स्कूल भी चला रहे हैं, इस्लामिक की तालीम भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा इनका निज़ाम है। इस स्कूल को मजबूत करने की ज़रूरत है, जहाँ तक हुकूमत से ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम साना बसाना साथ हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ। और हम ये शाहिद साहब से उम्मीद करते हैं कि आपका जो विजन मिशन में कभी को फेल्योर नहीं होने देंगे, और इनकी हौसला अफजाई आप लोग को करना चाहिए। बड़े सुदूर इलाका है, मुझे बताया कि ये बहुत पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में इतना अच्छा निज़ाम देखा हमने। अभी केरल में भी बात किया, कैलीकट में बात किया,